उम्मीद है आप लोग सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। मैं मनीष बंद्रावाल, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और मैं आज क्या बात करने वाला हूँ आप लोग के साथ। क्या बात करने वाले थे आज? डिटरमिनेंट्स। तो क्या बात करेंगे? डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज अच्छे से। तो डिटरमिनेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे पहले आज बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट्स के 2 लेक्चर होगी, जैसे बाकी चैप्टर्स की है। डिटरमिनेंट्स के 2 लेक्चर्स होगी। हम लोग कर क्या रहे हैं? फोकस क्या हम लोगों का? ऐसे टॉपिक्स पढ़ना और ऐसे रिवाइज करना कि जो कंसेप्ट है हम लोग का वो क्लियर हो जाए अच्छा से। ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पढ़े हुए हैं बहुत सारे बुक्स में, एनसीईआरटी है, आरडी है, वो है वो है वो है। तो प्रॉब्लम्स नहीं, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऐसे क्लियर करना है कि एग्जाम में हम लोग से मिस्टेक्स ना हो। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में आज पढ़ेंगे क्या क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट पहले है क्या, ठीक है। दूसरा, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट का यूज करके, ये पढ़ेंगे। माइनर कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज इतने सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, तो कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, सब एक ही जगह पर मिलेगा, साथ में थाली में परोस के मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डिटरमिनेंट से। भाई साहब, डिटरमिनेंट है क्या? तो डिटरमिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से आया है। कहां से आया है? मैट्रिक्स से, ठीक है। कैसे आया है? किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों चीजें अलग है, ये बात ध्यान रखना है, दोनों एक नहीं है। बट डिटरमिनेंट के हेल्प से मैट्रिक्स की इनवर्स निकलती है। डिटरमिनेंट की यूज क्या है? मैट्रिक्स से में काम आती है, ठीक है। कहां पर? इनवर्स निकालने के लिए। तो मैट्रिक्स आया कहां से है वो तो पढ़े हम लोगों ने। कहां से आया है? अरे अरेंजमेंट, नंबर्स के अरेंजमेंट के लिए उसको लाया गया था। डिटरमिनेंट को क्यों लाया गया? मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व करने के डिटरमिनेंट को लाया गया। क्या करने के लिए? मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट समझते हैं सबसे पहले। डिटरमिनेंट क्या है? मैट्रिक्स आया हुआ कुछ समान है, मैट्रिक्स आया हुआ कुछ समान है। तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट होने के लिए अगर डिटरमिनेंट है वो, तो उसका ऑर्डर या तो 2x2 होगा या तो 1x1 होगा। सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, या तो 3x3 होगा, या तो 4x4 होगा, या तो 5x5 होगा। बस बस बस, यहां तक नहीं पढ़ना है, बस यहां तक पढ़ना है, ठीक है। तो 1x1, 2x2, 3x2 क्या है पता, क्या पता ही है क्या बोलते हैं? ये सब क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बुलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं तो मतलब हमको ये चीज समझ में आ गया, डिटरमिनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स बना मत देना, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोगों को क्या जान गए कि 1x1, 2x2 और 3x3 का ही तरह का क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। 3 तरह का डिटरमिनेंट होता है। अब डिटरमिनेंट का सिंबल क्या है? डिटरमिनेंट का ऐसे एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, और एक ये सिंबल, ठीक है। अब मान लो 1x1 का मैट्रिक्स लिखते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स लिए ए, यहाँ पे लिखा हुआ ए। कोई एक मैट्रिक्स लिए बी, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी और डी। मतलब ये लिए 1x1, ये लिए 2x2 का एग्जाम्पल। क्या अपने से ले रहे हैं? तुम लोग अपने से ले सकता है। एक तीसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये क्या है? 3x3। क्या ये तीनों का डिटरमिनेंट निकलेगा? यस, क्योंकि सबका ऑर्डर क्या है? 1x1, 2x2, 3x3, यानी ये सब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है।
तो डिटरमिनेंट निकलेगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? मान लो ए का डिटरमिनेंट निकालना है, सिंबल बताया अभी, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो डिटरमिनेंट किसका निकालना है? ए का। तो देखो जब कोई अकेला नंबर होगा तो उसका डिटरमिनेंट भी वही होगा। ठीक है, बी के लिए करते हैं। हाँ ध्यान रखना, ब्रैकेट बनाना है डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट क्या बनाना है? सीधा सीधा लगाना है। अब सर 2 क्रॉस 2 कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस। ए और डी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? ए डी। बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? बी सी। दोनों मल्टीप्लाई बीच में माइनस, दोनों मल्टीप्लाई बीच में माइनस, ए डी माइनस बी सी, मतलब लेफ्ट ऐसे वाली मल्टीप्लाई माइनस ऐसे वाली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अब सी का कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, क्या दूर आ गए, तो इसको मिटा देते हैं सी को समझाने के लिए। ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सी के लिए कोई नंबर ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तुम लोग पढ़ चुके हो। मान लो सी का डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो समझो अगर हम लोग अब इसको तोड़ना है, तो जब भी 3 क्रॉस 3 को तोड़ना होता है, या तो इसको जब इसको तोड़ना होता है तो इसको करते हैं एक्सपैंड। क्या करते हैं? एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करना है तो कैसे करना है सर? तो एक्सपैंड हम लोग 6 तरह से कर सकते हैं। R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। लेकिन इसमें से करेंगे किसका? तेरी मर्जी तू किसी का कर, तेरी मर्जी तू किसी का कर। जब भी हम लोग R1, R1 यानी इसको R1 कहेंगे, इसको R2, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो याद रखना, जब भी हम लोग R1, ठीक है, R3, C1 और C3 ये चारों का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तब हम लोग सिंबल यूज करेंगे प्लस माइनस प्लस। बोलेगा सर इसको और कोई तरीका याद रखने का? तो बता देते हैं। R1 कहां पर है? किनारे में। R3 कहां पर है? किनारे में। C1 कहां पर है? किनारे में। C3 कहां पर है? किनारे में। तो जो किनारे में होगा, जो कॉर्नर में होगी, कॉर्नर नहीं किनारे, बाउंड्री बोल देते हैं। जो रो या कॉलम कहां पे होगी? बाउंड्री में होगी, तो उसमें क्या इस्तेमाल करोगे? प्लस माइनस प्लस। और जो मिडिल में होगी, जो मिडिल में कौन कौन? R2 और C2, जो मिडिल में होगी उसके लिए इस्तेमाल करोगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक ये 2 चीज याद रखोगे। हम लोग सीखे एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है, वो नहीं कि डिटेल पर चलेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक तो पहले कंफर्म हो गया। तो मान के चलो हम लोग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो करेंगे कैसे आगे देखो। मान लो R1 के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? तो R1 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो सिंबल क्या लेंगे? प्लस माइनस प्लस। पहले ये बैठा दिमाग में, प्लस माइनस। तो जब R1 के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं तो R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे। किसका लिखेंगे? R1 की। कौन कौन एलिमेंट्स है? 1 4 2 1, और यहाँ थोड़ा जगह दे देंगे, 4 जगह दे देंगे, यहाँ 2 थोड़ी जगह दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? जब 1 देखेंगे, 1 देख रहे हैं
तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को भूल जाएंगे। मतलब सिंपल, मान लो ऐसे सिंपल, यहाँ साइड में समझो, 1 2 3 4 5 6 2 3 1। दिमाग में काम करना है। अभी किसको देख रहे हैं? 1 को, तो ये वाला काट दो। 1 जहां जहां है वो कट जाएगा, ये वाला 1 नहीं, जिस 1 को देख रहे हैं, मतलब कौन सी 1 देख रहे हैं? R1 वाली 1 को देख रहे हैं। यूज क्या कर रहे हैं? R1। तो R1 वाली 1 को हम लोग क्या करना है? हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काट देना है। बचा कौन? 5 6 3 1, यहाँ लिख देना है। उसी तरह अब 4 है, तो 4 वाली काट दो, क्या बचेगा? 2 3 3 1। 2 वाली को काट दो, क्या बचेगा? 2 3 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पता ही है, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 5 1 जा 5 माइनस 18, माइनस 4, 2 1 जा 2 माइनस 9 प्लस 2, 6 2 जा 12 माइनस 15। सिंपल आया क्या? 5 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 3। तो कितना आ गया? माइनस 13 प्लस 28 माइनस 6। तो कितना हो गया? 13 और 6 19, माइनस 19 प्लस 28। तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, बोलेगा सर किसी और तरह से एक्सपेंड करते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। तो तुम बोलो किस पे एक्सपेंड कर ले, तुम ही लोग बोलो। चलो R3 पे कर लेते हैं। नहीं, किनारे किनारे हो जाएगा ना, बीच लेते हैं। बीच कौन है? C2 और R2, C2 ले लेते हैं। स्टैंडिंग अलोंग C2, तो C2 के लिए अलोंग स्पेंड कर रहे हैं, तो सिंपल भाई क्या करें? सिंबल क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। एलिमेंट किसके लिखेंगे? C2 की। C2 कहाँ है? C2 कहाँ है? C2 कहाँ है? C2 यहाँ। 4 5 6, 4 5 और 6, बोलते जगह देने के लिए जगह 4 देख रहा है, तो इस 4 को काटो, बचा कौन? 2 3 3 1। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? 5, तो इस 5 को कट करो, तो क्या बचेगा? 1 3 2 1। अब ये जो 6 है, इस 6 को काटो, बचेगा कौन? 1 2 2 3। इसको इरेज कर दे रहे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। -4 कितना आएगा? क्रॉस करो, 2 1 जा 2 माइनस 9 प्लस 5 1 1 माइनस 6 3 1 जा 3 -4। यहाँ कितना आएगा? -4 -7 5 -5 -6 -1 28 -25 +6। तो देखो माइनस कर लोगे तो आएगा 3 + 6, कितना आया? 9। तो किसी भी तरह से एक्सपैंड करो, आंसर यही आने वाला है। एक्सपैंड कैसे करना है? कहानी खत्म। यहां तक एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम। नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करना है और देखना है। अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अभी तो बताएं, जल्दी बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है, b x2 y2 c x3 y3। अगर हमको इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, अगर हमको इसकी क्या फाइंड करनी है? एरिया फाइंड करनी है, तो इस्तेमाल करेंगे हाफ डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। बस इसको सॉल्व करोगे तुमको एरिया मिल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। तो एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? 106043 106043 106043 106043।
तो बैठाना कहाँ है, ठीक है। कौन है x1, ये वाली x1 y1, ये कौन है x2 y2, ये कौन है x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। x1 की जगह कौन बैठेगा, बेचारा 1 बैठेगा। x2 की जगह कौन बैठेगा, 6 बैठेगा। y1 की जगह कौन बैठेगा, सॉरी x2 3 कौन जगह 4, y1 की जगह 0, y2 की जगह 0, y3 की जगह 3, 1 1 1। एक्सपेंड कहाँ से करना है आप लोग को, एक्सपेंड कर लो r1 से, इस हाफ को भी भूल जाओ। r1 से करना है तो सिम साइन क्या रहेगा, नंबर भी उसी का बैठेगा। तो इस 1 को छोड़ेंगे तो कौन बचा, 0 3 1 1। 0 को छोड़ेंगे तो कौन बचा, 6 4 1 1। अब इस 1 को छोड़ेंगे तो कौन बचा, 6 4 0 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, 0 -3, इस 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बचा बेचारा, खत्म हो गया। 6 3 जा 18 -4 4 0 जा 0, सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ हो गया -3 और 1 -3, यहाँ 18 और 1 18, 18 से 3 गई तो बचा 15, 18 से 3 गया तो बचा 15, 15/2 हमारा क्या है आंसर, स्क्वायर यूनिट। ये हमारी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ऐसे ही निकालना है, ध्यान से याद रखोगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है, अब एरिया निकालने दे दिया तो बच्चा वाला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं, तो पूछता है इसमें क्या बता देते हैं कि एरिया तुम लोग का गिवन दे देगा, कोई ए दे देगा, बी दे देगा, तुम लोग को सी फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सी पे तुम लोग क्या दे देगा कि ये हमारा x और 0 है, समझ लो। इसी क्वेश्चन को तुम बना सकता है, इसी क्वेश्चन को इसको ट्राई करना घर पे, ठीक है, बताना किया कि नहीं किया। बस हमारा ये सी है, हाँ सी के बारे में क्या है 4 3 है ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये चीज पार्ट नहीं पता है हमको, ठीक है। यही है x3 y3 और एरिया गिवन है, एरिया कितना है 15/2। इसको तुम लोग ट्राई करेगा, क्योंकि इसको बताना जरूरत नहीं है, इतना तुम लोग कर सकते हो। मेरा बात करना था, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना था बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है हमको कि तुम लोग एग्जाम में गलती ना करो, बस यही चाहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सॉल्व यही करना है, सब जगह वही चीज बैठाना है, y3 की जगह ये x3 की जगह x बैठेगा, अब बस ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे निकालना है, ये तुम लोग का काम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। पहले समझते हैं माइनर कोफैक्टर होता क्या है, निकलता कैसे है, इसका काम क्या है। तो काम सिंपल है, इसका काम है इनवर्स निकालने के हैं, ठीक है। क्या निकालने के हैं, इनवर्स निकालने के हैं। माइनर्स कैसे निकालते हैं, पहले सिंबल समझ लो। माइनर्स के लिए m सिंबल यूज करते हैं, कोफैक्टर के लिए c या a इस्तेमाल करते हैं। ये दो सिंबल में से तुम जो इस्तेमाल करोगे वो कर सकते हो, सी भी और ए भी। अगर तुम बात करोगे एनसीईआरटी की तो वो ए इस्तेमाल करता है, अगर तुम बात करोगे किसी और अदर बुक की तो वो सी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी बेनिफिट आप किस चीज के यूज करो, ठीक है, आपकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं, कोई एग्जामिनर काटने वाला नहीं है। तो माइनर निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, तो माइनर का जो फॉर्मूला है, मान लो तुमको M11 निकालना है, क्या निकालना है M11, तो सिंपल वही है, M11 बोला है तो पहला और पहला काट देना है,
बिना क्वेश्चन के समझ में आने वाला नहीं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है हम लोग का एक्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A11। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A12। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A21। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A22। और कुछ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, ठीक है, नहीं बोलते। तो जब A11 A12 A21 A22 है तो इसी का ही इसी पोजीशन पे क्या निकलता है, माइनर निकलता है। अगर हमको निकालना है M11, क्या निकालना है, M11, तो 11 बोला है तो 11 छोड़ देना है। 11 बोला है, मान लो ए बी सी डी लिखी हुई है या साइड में काटते हैं, M11 है तो पहला रो पहला कॉलम काट देंगे। 11 है ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ये रो ये कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम काट देंगे, बचा कौन, डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी 11 की जगह, सॉरी यहाँ नहीं, मतलब पहला रो पहला कॉलम काट देंगे, जो बच गया उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मान लो हम लोग को निकालना है M12, मतलब काटना किसको है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, बचेगा कौन, सी, ठीक है। आंसर तो डी होगा क्योंकि अकेला है, ठीक है। अगर निकालना हो M21 तो 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा कौन, बी। M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बचा कौन, ए, ठीक है। ये निकला हम लोग का माइनर। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, सी यूज करते ज्यादा चलेगा दोनों के लिए। कोफैक्टर का फॉर्मूला याद रखना, -1 का पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो जहां जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स होगा उसी का पोजीशन पे क्या निकलेगा, माइनर, और उसी पोजीशन में क्या निकलेगा, कोफैक्टर। तो अब निकालते हैं हम लोग C11, तो वही चीज करना है, -1 का पावर बस बैठाते जाना है। तो -1 का पावर 1 + 1 क्या होगा, स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1, और M1 की जगह क्या था, डी, तो 1 और डी यानी C12 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का पावर तो आएगा -1, और M12 कौन है, C, कितना निकला, -C। C13 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 3, सॉरी 13 नहीं, हम लोग का 21 है ना, C21 क्या होगा, C21 -1 का आएगा, और C21 कौन है हम लोग का, 21 कौन है, B, C नहीं है, M है, क्या है, B, मतलब कितना है, -B। C22 क्या होगा, -1 का पावर 2 + 2 M22, ठीक है। तो ये कितना होगा, -1 का पावर 2 + 2 यानी 4, यानी -1 का पावर इवन जब भी होता है क्या होता है, 1 होता है। M22 कौन है, ए, कितना आएगा, ए, ठीक है। तो माइनर ऐसे निकला, कोफैक्टर ऐसे निकला। माइनर कैसे निकला, जो पोजीशन होगा उस पोजीशन के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। कॉलम कैसे निकलेगा, जो कॉलम निकालना है, सॉरी जो कोफैक्टर निकालनी है, फॉर्मूला सिंपल ये वाला इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। कोफैक्टर निकलने के बाद एक और चीज पढ़े हम लोग, एडजॉइंट, क्या पढ़े, एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या है, तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछता है उसके पहले कोफैक्टर चाहिए। जब कोफैक्टर निकल गया, जब कोफैक्टर निकल गया, तो कोफैक्टर कैसे लिखोगे, कोफैक्टर का टेबल बनाना होगा, तो ये कोफैक्टर मान लो लिख रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर्स ऑफ ए नहीं, कौन सा मैट्रिक्स माने थे हम लोग, एक्स। तो कनेक्शन कैसे लिखोगे, C11 यहाँ लिखोगे यानी डी, यहाँ लिखोगे -C, यहाँ लिखोगे -B, यहाँ लिखोगे ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
C21 माइनस 1 0, ठीक। अब देखो कोफैक्टर यहाँ लिख दिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स पर चल रहे हैं ना हम लोग, तो एडजॉइंट ऑफ एक्स जब भी निकालना होगा किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ मान लो इसे एक्स मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं है, ये जो कोफैक्टर निकाले हैं, ये जो कोफैक्टर निकाले हैं इसको तुम लोग सी मान लो, बड़ा वाला सी, तो इसी का जो ट्रांसपोज होगा इसी को एडजॉइंट ऑफ एक्स बोलेंगे, एडीजे एक्स, एडीजे एक्स, एडीजे एक्स, है ना, क्या बुलाएंगे, एडीजे। तो सी डैश हो गया, तो सी डैश यानी इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कोई एक करना, तो सी डैश यानी इसको अब सी डैश मान लो इसका निकालना है हमको, तो सी डैश कैसे निकलेगा, इस रो को कॉलम में लिखेंगे और इस रो को भी कॉलम में, तो यही हमारा क्या होगा, एडीजे एक्स। तो ये तीन चीज हम लोग यहां तक ध्यान रखेंगे, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और एडीजे क्या होता है, एडीजे हमारा क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। लेकिन सर एग्जाम में तो क्या दो बार लिखना होगा, तो ये चीज ध्यान रखना, दिमाग में बैठाना जो बोल रहे हैं हम। C11 12 कैसे लिखता है, 11 12 21 22, ये काम हम लोग को नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, जैसे निकाल रहा है, जैसे निकाल रहा है वैसे लिखते जाएगा, वैसे लिखते जाएगा, जैसे निकाल रहा है वैसे लिखते जाएगा, मतलब हमको एडीजे मान लो निकालना है, एडीजे एक्स निकालना है, इसी मैट्रिक्स का क्या निकाले एडीजे, तो निकाल कैसे रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे लिखते चलेगा, C11 C12, फिर यहाँ लिखेगा C21 C22, और जगह तो और नीचे जाएगा पहले, मतलब पहले पहला कॉलम भरेगा दूसरा कॉलम भरना, मतलब जैसे जैसे निकाला है इसको उसको लिखते चल, क्या कर, इसको लिखते चल, बस दिमाग में रखना, क्या याद रखना है, जो जो निकाले हैं सीधा सीधा भरते जाएंगे, जो जो निकाले हैं सीधा सीधा भरते जाएंगे, और भरने के बाद जो जो निकाले हैं वो वैल्यू बैठाते जाएंगे, तो एडीजे क्या निकल गया, वो निकल जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग इनवर्स सीखे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर वीडियो ने देखा है तो देख लेना जाके, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, मान लो इसी एक्स का इनवर्स निकालना है हमको, तो हम लोग को कोफैक्टर का एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा, तो जो इनवर्स निकलता है उसमें क्या यूज है, मान लो एक्स है उसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का जो फॉर्मूला है वहां पे तो हम लोग मेथड सीखे ना, स्टेप्स पढ़े ना कैसे कैसे करते हैं, या इनवर्स कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो इनवर्स नेट फॉर्मूला रखना, एडीजे एक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, बस ये याद रखना, ऐसे क्या निकल जाता है, इनवर्स निकल जाता है, क्या निकल जाता है, इनवर्स। तो एडीजे कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, पहले पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, दोनों को क्या करना है, हटा देना है, क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट कर लेते हैं, फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन बढ़िया सा। कहाँ है तू क्वेश्चन, तू कहाँ है, कहाँ है तू, क्वेश्चन है 2132, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, पहले एलिमेंट को सबसे पहले निकालेंगे माइनर, M11 क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, M12 क्या होगा, पहला रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा हुआ, M21 क्या होगा, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 3, M22 क्या होगा, इसको और इसको काट दो, बचा क्या। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, C11 का फॉर्मूला -1 का पावर 1 + 1 M11, तो -1 का पावर तो ये हो गया प्लस प्लस M1 बैठा दिए 2 2 आ गया, C12 क्या हो गया, -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का पावर 3 है, यानी क्या होगा, माइनस होगा, M12 को क्या बोलेंगे हम लोग 1, यानी आ गया -1,
C13 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 3 M13। अब माइनस, सॉरी 13 का है ही नहीं, यहाँ पे 2 है ना। तो -1 का पावर 3 क्या होगा, माइनस होगा, M21 कौन है यहाँ 3, तो -1 कितना हो गया, -3। अब यहाँ पर क्या बैठाना है, C22 निकालना है। C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 यानी M22, यानी ये हो गया हमारा प्लस M22 कितना हो गया 2, तो 2 और प्लस कितना हो गया, मतलब कब C निकल गया। आप क्या निकालेंगे, ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। अभी क्या बताए थे, जैसे जैसे निकालेगा वैसे वैसे बैठाना, जैसे जैसे निकालेगा वैसे वैसे बैठाना, कैसे बैठाना, कॉलम वाइज, समझ गया, बैठा दो। 2 -1 -3 और 2, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है डिटरमिनेंट ए का। फोर -3 यानी ए इनवर्स का फॉर्मूला ADJ बाई डिटरमिनेंट ऑफ ADJ बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ADJ कितना निकाले हम लोग, 2 -1 -3 और 2, डिटरमिनेंट कौन है 1, तो 1 से क्यों डिवाइड होने वाला नहीं है, तो आंसर कितना हो गया हम लोग का 2 -1 -3 और 2। तो इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्या निकालने का, इनवर्स निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग का क्या डिपार्टमेंट रहेगा, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, और इसी के क्वेश्चंस करेंगे, इसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से पढ़ने के लिए।